आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, और प्यारी आई ऐसे भी ते पता नहीं पावे। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला गए, हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। हमारे रिश्ते एक जरा सी ठोकर से बदल जाते हैं, और महापुरुषों के रिश्ते ठोकरों से बदलते नहीं, उनकी किस्मतें बदल जाती हैं। हम में ठोकर लगती है, हम संसार बढ़ा लेते हैं, हम दुश्मनी बढ़ा लेते हैं, और हमारे महापुरुषों को ठोकरें लगी तो उन्होंने महाप्रयाण का रास्ता खोज लिया, निर्वाण का रास्ता खोज लिया। आप देखना, हम अपने जीवन में क्या जुटाते हैं। तो जब सेठ और नौकर की अनबन हो गई, आपको पता है गरीब आदमी को क्रोध आता है, कमजोर आदमी को क्रोध आता है, क्योंकि क्रोध कमजोरी की निशानी है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। कमजोर को क्रोध आता है, कमजोरी में क्रोध आता है, और कमजोर पर क्रोध आता है। ध्यान रखना, कमजोरी में आता है, कमजोरी पर आता है, और कमजोरों पर आता है। कभी आपने देखा अफसर को क्रोध आएगा, घर में झगड़ा हुआ था अफसर का, लेकिन आकर नौकर को डांटता है। नौकर अफसर से तो कुछ कह नहीं पाता, उसे अफसर के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है कि जी सर, लेकिन अंदर तो लगता है कि देख लूंगा इसे, जब मौका मिलेगा तो गर्दन दबा दूंगा। और वो धीरे धीरे मंद क्रोध एक दिन महाक्रोध बन जाता है, और वो भी क्या करता है, घर पर आकर पत्नी पर चिल्लाता है। पत्नी क्या करेगी, पति पर नहीं चिल्ला पाती तो बच्चों पर चिल्लाती है। बच्चे बेचारे क्या करेंगे, तो वो लेकर अपने खिलौने तोड़ देते हैं। लेकिन नीचे पर आएगा तो उससे भी हाथों राहत क्रोध, क्योंकि कहते भी हैं कि चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ निर्विकारी। तो अचानक नौकर ने एक दिन मौका देखकर सेठ के यहाँ गया और कहने लगा, आपका नमक खाया है, आज बजाने आया हूँ। सेठ को गुस्सा तो आ रहा था कि निकाल दिया, बेवजह क्यों आया। कहने लगा, बहुत दिनों से बिटिया से बड़ा प्यार था, आज एक रिश्ता लेकर आया हूँ। सेठ भी परेशान था, 3-4 साल से बेटी के लिए वर देख रहा था, नहीं मिल रहा था। उसने कहाँ से लाए हो। कहने लगा, बड़ा अच्छा रिश्ता है, इतना नेक लड़का है कि एक आंख से सबको देखता है,
इतना बढ़िया, एक नज़र से सबको देखता है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, उम्र क्या है? कहने लगा एक कोई 20-22 साल। उन्होंने कहा उम्र भी ठीक है, हमारी लड़की भी 21 की हो गई और ये कह रहा है कोई 20-22 के बराबर है। और कहने लगे कि काम क्या है? कहने लगे काम की बात करते हो, इतना रईस ज्यादा है कि गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखता है, और आप कहो तो दिखा दूं। और फोटो लाया था, फोटो दिखा दिया। आपको पता है फोटो तो दिखा दी, लेकिन क्या हुआ? फोटो देख के तो पिताजी को लगा ठीक है, लेकिन फोटो लड़के की दिखाई थी। जब शादी के टाइम लाए दूसरे लड़के की दिखा दी, उस लड़के की नहीं। हो तो धोखा देना चाहता था सेठ को, इसलिए फोटो किसी और की दिखा दी। जब दरवाजे पर बारात आई, पक्की हो गया रिश्ता, तो पिताजी ने पूछा कि बर कहाँ है? उसने दिखाया ये है। कहने लगा ये तो कोई 44-45 साल का आदमी लगता है। बोले मैंने आपसे कहा तो था कि 20-22 का है, 20 और 22 मिला दो तो नहीं तो है। और कहने लगा इसको आंख पे चश्मा लगा है। बोले मैंने कहा था कि एक नजर से सबको देखता है, समझ गए, काना था। और बोले इसे उतारो तो। मैंने बोला उतर नहीं सकता है गाड़ी से, क्योंकि मैंने कहा था रईस ज्यादा है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता है। आप लोगों की हालत भी ऐसी है। आप जिसको सोचते हो बड़ी होशियारी है, ये होशियारी नहीं, ये तुम्हारी महामारी है। ये होशियारी कहाँ है? तुम सोचते हो दूसरों को धोखा देते हो। अरे जीवन में समझौता करना सीखो। ना हीरे होते हैं, ना कंकड़ होते हैं, हमारे नजर जैसी होती है, पैसे देख लेते हैं। आपने देखा यदि आप भूखे हैं तो आपको होटल नजर आती है, और यदि महिलाओं को बाजार ले जाओ तो उन्हें और कुछ नजर नहीं आता है क्या? सोने की दुकानें नजर आती हैं। और बच्चों को ले जाओ तो खिलौने नजर आते हैं, और चमारों को ले जाओ तो जूते नजर आते हैं, नेताओं को ले जाओ तो वोट नजर आते हैं, आदमी कैंडिडेट नजर आते हैं। नेता जब चुनाव के पहले आता है तो तुम्हारे हाथ जोड़ता है, पैर छूता है, ऐसा कहेगा एक बार हमें जिता कर देखो, एक बार विश्वास में ला कर देखो। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे एक बार मुझे जिता दो, एक बार ला कर देखो विश्वास में, और तुम्हें नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा। किसी एक आदमी ने कहा कि भाई साहब हमारे गांव में शमशान अच्छा नहीं है। नेताजी जल्दी जल्दी में बोल गए हमें एक बार जिता के तो देखो, हम घर घर में शमशान बनवा देंगे। क्योंकि बाजारू नेता को यही पता नहीं होता वो होता क्या है, बोलता क्या है, करता क्या है। हमारी भी नेता की तरह आदत हो गई, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हम दिन रात परमात्मा को दोष देने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तूने ऐसा नहीं किया, तूने दुकान नहीं चलाई, तूने बेटी नहीं ब्याई, तूने अच्छा घर नहीं दिया। अरे अपने नजर को बदल लो, दुनिया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दिन ना कोई अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। दिन तारीखों से, कैलेंडर से दिन मत मानना, कैलेंडर से त्योहार मत मानना, कैलेंडर सब झूठे होते हैं। कैलेंडर प्रेस में छपते हैं और तुम्हारे उद्देश्य अंदर में छपते हैं। जिस दिन बेटे का ब्याह हो उस दिन आपके घर में खुशी होती है, और जवान किसी की मौत हो जाए दिन वही होता है, उसके मातम होता है। जिंदगी में 2 क्षण खुशी के होते हैं, 2 क्षण अफसोस के होते हैं। एक जिस दिन पहली बार जमाई दरवाजे पर आता है उस दिन सांस फूल ही नहीं समाती है, लेकिन जिस दिन बेटी घर छोड़ कर जाती है उस दिन माँ के लिए बहुत दर्द होता है। लेकिन वो दर्द भी प्रसन्नतामय दर्द होता है। बेटी के भविष्य के जीवन की शुभ कामनाओं के साथ रोता भी दिल और हंसता भी। अच्छे घर चली गई इसलिए खुशी होती है, लेकिन लाडली चली गई जी दुखता आता रोना है, घर से जा रहा खिलौना है। वास्तव में घर पर लौटो तो बेटियां बाप को आवाज देती हुई लौटती हैं, और बेटे फरमाइशें करते हुए लौटते हैं। बेटे जब भी आएंगे अपने मतलब से आएंगे, और बेटियां जब भी आएंगी तुम्हारी खिदमत में आएंगी।
बेटी से फोन पर बात करना, बेटी यही कहती पापा आप ठीक हो, टाइम पर दवाई ले लेना, खाना खा लेना। और बेटा जब बात करेगा तो ही कहेगा पिताजी चेक भर दिया ना, वहां लगाना है, उस पर साइन कर दिया ना, वो नाम बदलवाना है। सोच कर देखना, बेटों के लिए मरते हो। अरे बेटे जीते जी चिंता में जलाते हैं, मरने के बाद चिता में जलाते हैं। इसलिए बेटे पैदा करना है तो राम जैसे पैदा करो। हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ राम जैसे बेटे होते थे, पिता को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम वनवास चले जाओ। लोग कहते हैं कि दशरथ ने कहा था, आज्ञा दी थी, उन्होंने आज्ञा नहीं दी। धन्य है वो ऐसे बेटे जो कि पिता के बिना कहे, सिर्फ पिता असमंजस में थे कि कैसे कहूं लाडली बेटे को, क्योंकि कहते कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, राज तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। कृष्ण जी के बारे में आप सबको पता है, कर्मयोगी कहे जाने वाले और अंजना के वन में लाल हुए नंदलाल कहैया कोई नहीं। लेकिन आप ध्यान रखना, रामचंद्र जी ने सिर्फ ये देखा था कि ये असमंजस में है। उन्होंने पिताजी से कहा था पिताजी आशीर्वाद दो, इस राज्य की तो सीमाएं होती हैं, मैं उस असीम राज्य को भोग सकूं और पिता के प्रण को निभा सकूं। इससे बड़ा कोई राज्य होता है क्या? इससे बड़ी कोई सीमा होती है क्या? धन्य आज का बेटा होता तो कहता बाप से तुमने अपनी बीवी को वरदान दिया था, तुम निकलो हम घर में बैठते हैं। ये आज के राम की हालत है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहां से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहां से आए? तो ध्यान रखना ऐसा भाई। लोग कहते हैं जब राम जाने लगे वन को तो दशरथ ने कहा था कैसे कहूंगा, मैं जनक को वचन देकर आया था कि तुम्हारी लाडली को कभी गम की धूप नहीं लगने दूंगा, पलक पावड़े रखूंगा, कभी जमीन में पैर नहीं रखने दूंगा, तुम्हारी लाडली को तुमसे ज्यादा प्यार दूंगा। मैं किस मुंह से कहूंगा जनक से कि तुम्हारी बेटी को मैंने जंगल में भेज दिया? और सीता से उन्होंने कहा था कि बेटा राम वनवास जा रहे हैं, तुम भवनों में रहने वाली वनों में कैसे रहोगी? और तुम चाहो तो यहाँ सब प्रकार की सुविधा रहेगी और फिर भी तुम्हारा राम के बिना यहाँ मन नहीं लगे, तो तुम चाहो तो मैं जनक से कहकर तुम्हें पीहर भेज देता हूँ, तुम वहाँ कुछ दिन रहकर आओ, फिर यहाँ आ जाना। लेकिन सीता ने क्या कहा था, मैं कोई कायर पत्नी नहीं, मैं धर्म पत्नी हूँ। पति के सुख में परछाई की तरह पीछे चलना जानती हूँ और पति के दुख में आगे कांटे चुनना जानती हूँ। इसीलिए रामायण में चौपाई आई है, आपत्ति काले परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। धन्य ऐसी नारियां, क्योंकि कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को ना चुभ जाए कांटे पैरों तले मसलती थी। राम को ना चुभ जाए कांटे पैरों तले मसलती थी। खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही कर्म फूट गए रो रो जीवन बीता है। और राम नाम रखा लेकर ये सीता चलचित्रों की सीता है, पल में करे फजीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, रो रो जीवन बीता है, पल में करे फजीता है, वर्तमान की सीता है। ध्यान रखना, आज यदि एक गिफ्ट नहीं आ पाए, एक फरमाइश पूरी नहीं हो, उसी दिन चढ़े तवे की तरह बैठी रहती है, भवानी होकर बैठी रहती, दुर्गा होकर सर्वविनाश करने को बैठी रहती है।
लेकिन सच पूछो माना कि नारियां कायर नहीं है, क्योंकि शक्ति चाहिए तो दुर्गा का रूप है, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती का रूप है, और यदि धन चाहिए तो लक्ष्मी का रूप है। नारी तीनों रूप में है। लेकिन हम पुरुषों की दुनिया में हम कहते यदि कोई पुरुष रो रहा हो तो हम कहते क्या औरतों जैसा रो रहा, यानी औरतों का इतना अपमान है। अरे औरतों के अंदर वो करुणा का स्रोत है कि जरा सी बात में आंखों में आंसू झलक जाते हैं। लेकिन वर्तमान की नारियों के आंसू भी बड़े खतरनाक हैं। वो आंसू रो रो के ऐसे कहती थी क्या बताएं, तुम्हारी इज्जत नहीं है, हम तो देख नहीं पा रहे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें चाहती नहीं। हमने कहा कल की आई छोकरी घर में जहर पैदा कर रही है, उसने 25 साल का ऐसे ही कर दिया, तू आई थी पालने के लिए। जरा सी बात में ऐसे रो रो के फिसक के बताएगी कि बेचारा फिसल ही जाएगा। लेकिन हमें उन सतियों के चरित्र याद करने हैं कि मेहनत सती सास की सेवा के पीछे पति के साथ नहीं गई थी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।